एक गांव में चुड़ैल का साया था और वो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाती थी। उसी गांव में रेखा नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, परंतु उसको कई वर्षों से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। इसके कारण उसे गांव की औरतें अक्सर ताने दिया करती थी। एक बार गांव की औरतें कुएं से पानी भर रही होती हैं और रेखा भी पानी लेने वहां जाती है। अरे ये देखो, रेखा जी आ रही हैं। बेचारी है तो कितनी सुंदर, लेकिन बेचारी को कोई बच्चा नहीं हो रहा। अरे रूपा बहन, बोलती तो तुम ठीक हो। हाँ, पूरी हीरोइन बनती है। लेकिन एक बच्चा नहीं दे पा रही अपने परिवार वालों को। तभी रेखा वहां आ जाती है। मुझे बच्चा हो या ना हो, लेकिन तुम सबको क्यों दुख हो रहा है? औरत होकर भी ताने देती रहती हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लेकिन इस बात से रेखा बहुत दुखी हो जाती है और अक्सर दुखी रहने लगती है और धीरे धीरे वो गांव में भी सबसे बात करना बंद कर देती है। कुछ दिनों बाद आधी रात में चुड़ैल आती है और सोते हुए एक छोटे बच्चे कल्लू को गोद में उठाकर अपने साथ ले जाती है। अरे नहीं भैया नी, चुड़ैल चुड़ैल मम्मी बचाओ बचाओ। अरे चुड़ैल आंटी, मुझे सुसु आई है, जरा जाने दो, छोड़ दो। अरे बच्चे की जान लोगी क्या? चुड़ैल उसके मुंह पर एक कपड़ा बांध देती है ताकि वो चिल्लाकर गांव वालों को ना बुला ले। तू तो छोटा सा लेकिन बहुत चालाक बनता है, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चुड़ैल उठाकर उसे ले जाती है। अगली सुबह मेरा कल्लू कहाँ गया? मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया मेरा चांद का टुकड़ा। अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा रूपा, काहे जमीन को सर पर उठा रही हो? और कल्लू वो कालिया कहाँ से चांद का टुकड़ा हो गया है? लेकिन भैया तुम चुप रहो, नहीं तो यही पीटेंगे हम तुम्हें, तुम्हारी बीवी के सामने। हाय रे मेरा कल्लू। उसके बाद गांव वाले कल्लू को काफी ढूंढते हैं, लेकिन कल्लू उन्हें नहीं मिलता। अरे मानो न मानो भाइयों, ये चुड़ैल का काम है, वो ही बच्चों को उठा रही है। फिर आधी रात होते ही डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सब उन डरावनी आवाजों को सुनकर अपने घरों में छिपे रहते हैं और चुड़ैल से डरते हैं। अजी वो देखो, कितनी खतरनाक चुड़ैल है। पता नहीं ये नासमीठी चुड़ैल हमारे गांव में कैसे आ गई। फिर चुड़ैल एक और बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती है। अगले दिन सुबह सुबह सारे गांव वाले फिर से एक साथ मिलते हैं। देखा मेरी बात ना मानने का नतीजा? मैं कह रहा था ना कि कोई चुड़ैल जरूर है, लेकिन तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये कोई चुड़ैल का मामला है। चुड़ैल ही सारे बच्चे चुराती है और उन्हें मार डालती है। सब अपने घरों के अंदर ही रहना, गलती से भी बाहर मत आना उस चुड़ैल के सामने, नहीं तो तुम्हें भी मार देगी वो। अरे मच्छर भैया, आप अगर मुझसे बड़े नहीं होते तो मैं आपके सारे दांत यहीं तोड़ देता। आप भी इस जमाने में भूत और चुड़ैलों की बात करते हो? क्या दांत तोड़ देता? तुम अभी शहर से आए हो, तुम्हें नहीं पता गांव में चुड़ैल आती है? सबको पता है। तुम अपने घर में ही रहना, रात में बाहर मत निकलना। तुम ज्यादा साइंस पढ़ लिए हो हैं? हमने जो देखा वो बता दिया। तभी वहाँ बूढ़ा हरिया आता है। अरे नास मिटो, काहे को सुबह सुबह लड़ रहे हो? गांव में इतना संकट आया हुआ है। अरे बाबा, ये रॉकी ही हमारी बात नहीं सुन रहा। हाँ रॉकी बेटा, सही कह रहा है लखन। सब जानते हैं कि गांव पर चुड़ैल का साया है। एक तांत्रिक को बुला के दिखा लेते हैं। अरे बुड्ढे, क्या बोल रहा है यार? ये तो तांत्रिक बुलाने के चक्कर में पड़ गया। इसके बाद हरिया और बाकी गांव वाले मिलकर एक तांत्रिक को बुला लाते हैं। तांत्रिक बाबा, मुझे कुछ दिन पहले
रात में आते समय कुछ डरावनी आवाजें पीछे से बुला रही थी। एक बार चेक करो कौन सी चुड़ैल है बाबा। तूने मुझे क्या डॉक्टर समझा है क्या, जो मैं बुखार चेक करूंगा? इसके बाद तांत्रिक नीचे बैठ जाता है और ध्यान लगा लेता है और कुछ देर बाद अरे मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरे हिसाब से यहाँ कोई भी चुड़ैल नहीं है। बाबा एक बार फिर से चेक करो, शायद कहीं छुप गई हो। अरे दोस्त बालक, क्या छुपन छुपाई का खेल हो रहा है? ज्यादा मत बोल, नहीं तो तुझे अभी जादू से बकरी बना दूंगा। इसके बाद तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। गांव वाले फिर से दुखी और परेशान हो जाते हैं कि यदि ये चुड़ैल का काम नहीं तो किसका है। कुछ दिनों बाद गांव में एक बच्चे की फिर से चोरी हो जाती है। इस बार गांव वालों का शक रेखा पर जाता है। हो ना हो, हमका तो लागत है ये काम इस रेखा का है। इसके बच्चा तो हो नहीं रहा, इसीलिए लागत है चिढ़ के मारे ये हमारे बच्चों को मार रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? भला रेखा ऐसा काहे करेगी? ऐसा झूठा आरोप मत लगाओ बेचारी पर। तुम तो चुप ही रहो लखन भैया, तुम तो बेचारी कहोगे ही। देखे हैं कई बार तुम्हें निहारते हुए उसको, बहुत ही प्यार से देखते हो रेखा को। तुम्हें क्यों लगेगी वो बच्चा चोर? उसके बाद सारे गांव वाले रेखा के घर चल पड़ते हैं। रेखा अपने घर के सामने ही बैठी होती है। देखो देखो महारानी जी कैसे बैठी हैं, आराम से हमारे बच्चों को चुरा कर। अरे अरे रूपा बहन, ये क्या बोल रही हो? भला 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 मैं क्यों चुराऊंगी तुम्हारे बच्चों को? मैंने तो तुम्हारे बच्चों को भी अपना ही माना है। ओ हो। देखो भाइयों, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। देखो देखो कितनी शरीफ बन रही है हमारे बच्चों को चुराकर। चल हमारे बच्चे वापस कर, नहीं तो यहीं मार खाएगी। अरे अरे रेखा बहन, तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? जब देखो मुझे भला बुरा बोलती रहती हो। भला मैं क्यों चुराऊंगी बच्चों को? अभी मेरे पति भी घर पर नहीं है, कल आना तब बात करेंगे। लगता है बहनों ये ऐसे नहीं मानेगी। मेरी मानो तो इसे पीटते हैं, पिट कर ही बताएगी अब ये। रूपा के भड़काने के बाद गांव की औरतें जिनके बच्चे गायब हुए होते हैं रेखा के साथ जबरदस्ती करने लगती हैं और उसे घर के बाहर ही एक पेड़ से बांध देते हैं। रात भर बाहर बंधी रहेगी तो सुबह अपने आप सच बोलेगी। गांव वाले रात में रेखा को वहीं बांध कर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रेखा का पति कबीर गांव आता है और रेखा को खोलकर उसे घर के अंदर लेकर आता है। अरे रेखा, ये तुम्हारे साथ किसने ऐसा किया? मैं उन सबको जान से मार दूंगा। मुझे सारी बात बताओ। फिर रेखा कबीर को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये लोग हमें बच्चा चोर समझ रहे हैं। मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर मामला क्या है। सरपंच जी, हम रात में कुछ लोग मिलकर पहरा देते हैं और उस चुड़ैल को रंगे हाथ पकड़ते हैं। सब मेरी बीवी को ही बच्चा चोर समझते रहेंगे, नहीं तो। सरपंच मान जाता है और चुपचाप कुछ लोग रात में छुपकर पहरा देते हैं। अरे रेखा, वो देखो, वो चुड़ैल आ गई। एक बच्चे को उठा कर ले जा रही है। चलो उसका पीछा करते हैं, शायद वहीं से बच्चों का कुछ पता चल जाए। उसके बाद कबीर सरपंच उसका पीछा करते हैं। वो एक गुफा के सामने जाकर रुक जाती है और रोशनी करती है। चुड़ैल रुक जा, तू इस बच्चे को छोड़ दे, नहीं तो इस आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगा। मुझे मारेगा तू? चल जा यहाँ से, मैं चुड़ैल हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। हटा इस आग को। कबीर उसकी एक नहीं सुनता और आग लगा देता है। आग लगते ही चुड़ैल के कपड़े जलने लगते हैं। चुड़ैल अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और फिर जैसे ही चुड़ैल का मुखौटा हटता है तो ये क्या, अंदर से तो लखन निकलता है। लखन चुड़ैल का मुखौटा उतार कर चिल्लाने लगता है। अरे नहीं, मर गया रे। अरे गाँव वाला तुम्हारा नाश मिटे, मुझे आग क्यों लगा दी? अरे मैं हूँ लखन, कोई चुड़ैल नहीं है इस गाँव में। हाय रे, कोई पानी लाओ, मैं जल रहा हूँ। ये सब देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम पहले सब बच्चों का पता बताओ, तभी हम तुम्हारी आग बुझाएंगे। अरे सब इसी गुफा में है सही सलामत, मुझे बचाओ। मर गया रे। फिर सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं और लखन की आग को बुझा देते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं इन बच्चों को बेचकर अमीर बनना चाहता था, मुझे माफ कर दो। गांव की औरतों को बहुत गुस्सा आता है और सब उसे मारने लगती हैं। रहने दो, इसे पुलिस के हवाले कर दो, छोड़ दो इसे। फिर सबको अपने बच्चे सही सलामत मिल जाते हैं। रेखा बहन, हमें माफ कर दो, लेकिन तुम आज ना होती
तो हमारे बच्चों को ये लखन बेच चुका होता। अंत भला तो सब भला।